और आज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल के अररिया संग्राम पहुंचे। लोगों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही मधुबनी जिले को करोड़ों की विकास योजनाओं का सौगात उन्होंने दिया। कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब से लेकर आज के बिहार में अंतर उन्होंने बताया। साथ ही पूर्व की लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कितना बुरा था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, बिजली नहीं थी, सड़कों की हालत खराब थी और डर से शाम में लोग घर से नहीं निकल पाते थे। उन्होंने कहा कि आज लोगों को कई सुविधाएं दी गई है, शिक्षकों की बहाली हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार शामिल हो रहा है। एनडीए सरकार का यही लक्ष्य है। काम हम लोग तो करते रहते थे, जो भी कुछ नहीं था पहले, आज जो भी मिलता था कहीं पर कि कुछ कमी है तो उसको करते थे हम लोग शुरू से। तो सर्वप्रथम और तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सबका किया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो आप जानते हैं कि पहले से उसका चल रहा था, उसमें वो लोग शुरू किया था, हम लोगों ने कराया था। वो लोग पूछा, हमने कहा कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उन लोगों ने तो उस समय 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनमें थे। लेकिन फिर हमको बाद में लगा कि इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए और ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और संवाददाता प्रीतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीतम, देखिए, मुख्यमंत्री ने आज मधुबनी जिले वासियों को कई योजनाओं की सौगात उन्होंने दी, कई योजनाओं का उद्घाटन किया। बड़ी बात यह है कि अपने संवाद में, यानी जो भाषण दिया जा रहा था मंच से मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए एनडीए सरकार के कार्यकाल में हुए काम को उन्होंने गिनवाया। साथ ही आगे क्या कुछ लक्ष्य है सरकार का, ये भी उन्होंने बताने का काम किया है। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, आप कह सकते हैं कि जहां उन्होंने, हाँ बिल्कुल रश्मि, हम कह सकते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी योजनाओं का जिक्र किया, पुराने बिहार का उन्होंने उल्लेख किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 3 और उसके तहत की जो आने वाली योजनाएं हैं उसका उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। विकसित बिहार और खिलता बिहार, युवाओं को बल, आर्थिक हल, इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, उन्होंने उसका जिक्र किया है। और साफ तौर से जिस तरीके से 7 निश्चय पार्ट 1 2015 से 20, 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 2025, 7 निश्चय पार्ट 3 2025 से 2030, अब 7 निश्चय 3 की बारी है। और नीतीश कुमार ने बोला कि साल 2016 में ही, यानी आज से ठीक 10 साल पहले ही 6 घंटे बिहार के किसी भी हिस्से से पटना पहुंचने में जो 6 घंटे का लक्ष्य तय किया गया था, 2016 में इसे पूरा कर लिया गया है और अब बारी है 4 घंटे में पहुंचने की। उन्होंने कहा और साफ तौर से जब वो भाषण के अंतिम पैरा की तरफ बढ़ रहे थे, अंतिम जा रहे थे, तब उन्होंने जिस तरह से उन्होंने मधुबनी के विकास की योजना है, जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया है, बारी बारी से उन्होंने बताया कि मधुबनी में रिंग रोड का निर्माण होगा, मधुबनी में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी में खोले गए हैं, मधुबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है और बाकी जिस तरह की योजना है उसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। पंचायत सरकार भवन का जिक्र किया है और 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और उन्होंने बारी बारी से इसका जिक्र किया है। बिल्कुल प्रीतम, और उन योजनाओं का जिक्र करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने वो भरोसा भी दिलाया है कि जब तक हम सरकार में है तब तक आम जनता, आम लोगों के लिए निरंतर इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इस जानकारी के लिए।